स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 से पहले थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। आपको प्रूव करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन है हमें ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर। दो टेंजेंट्स हमें दी गई हैं पी क्यू और पी आर। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ हम लेते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें कुछ। सेंटर ओ को क्यू से, आर से और पी से हम ज्वाइन करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ ज्वाइन ओ क्यू ओ पी एंड ओ आर। हमने ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हमने अब यहाँ देखा दो ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। ओ क्यू पी और ओ आर पी में अगर हम देखें तो एंगल ओ क्यू पी और ओ आर पी को अगर देखें, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। इससे पहले हमने थ्योरम में बताया था कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और रीजन हमें देना होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये परपेंडिकुलर होंगे और जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो हमने लिख दिया एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी। तो फर्स्ट कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी। सेकंड में अगर हम देखें तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ओ क्यू भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की रेडियाई हैं, तो ये इक्वल हो गई। तो ये हमने ओ क्यू और ओ आर इक्वल दिखा दी, ये एंगल इक्वल दिखा दिया और हमारा ओ पी कॉमन है। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन साइड हो गई। तो जो थ्री कंडीशन हमें चाहिए होती हैं वो थ्री कंडीशन हमने ले रखी हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा RHS से। तो ट्रायंगल ओ क्यू पी, ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ORP का। और
रूल होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PR और रीजन होगा CP/CT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो इस तरह से आपकी थ्योरम ये प्रूव होती है। नोट इट।